आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एग्जाम के बारे में, क्योंकि अब केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है। आज 28 फैब है और आज से केवल 8 दिन मैथ के एग्जाम के लिए बचे हैं। यानी 28 फैब का हाफ दिन और 8 दिन, यानी कि हमारे पास 8.5 दिन है, जिसके बाद हमें अपने मैथ्स के बोर्ड का एग्जाम देना है। तो हमें इन मैथ के जो गैप है 8 दिन का, इसमें किस तरीके से, क्या सीक्वेंस में और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। किस डे पर कौन सा चैप्टर करना बहुत ज्यादा इजी रहेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है मैथ के एग्जाम को फोड़ना और 95 प्लस स्कोर करना। ठीक है, तो 28 फैब को हम गेम चेंज की बात करने वाले हैं। हमारा टारगेट है 95 प्लस। आपके पास टाइम है 1 मार्च से 8 मार्च का पूरा कंप्लीट 8 दिन और 28 फैब का हाफ दिन, यानी कि हमारे पास 8.5 दिन होने वाले हैं। इन 8.5 दिन में हमें किस तरीके से 9 मार्च को मैथ के एग्जाम के पेपर के लिए डील करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमें जो भी चैप्टर पढ़ना है वो याद रहे। हमें सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर करनी है, उसके बाद पीवाईक्यूज, फिर सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इशू करे हैं, और उसके बाद सपोर्ट मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 28 फैब की, यानी कि आपके पास हाफ डे अभी बाकी है। तो हाफ डे में आपको सबसे इजी चैप्टर को क्लियर करना है, यानी चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग और चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो दो चैप्टर है ये इसलिए इंक्लूड करे गए हैं क्योंकि ये दो चैप्टर इजी भी हैं और इनका जो सिलेबस है वो भी बहुत कम है। फिर हम बात करते हैं 1 मार्च की। 1 मार्च को हमें जो चैप्टर करना है उसका नाम है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, और ये जो चैप्टर है ये भी इजी चैप्टर है, यानी कि पहले हमने इजी चैप्टर को निपटा लिया, जिससे ये होगा कि आप कम टाइम पर 4 चैप्टर भी निपटा लोगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर हम जब बात करेंगे 2 मार्च की, तो इस 2 मार्च वाले दिन हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को रिवाइज करेंगे, सो दैट हम कैलकुलस की भी स्टार्टिंग कर सके। फिर हम 3 मार्च की बात करेंगे, तो 3 मार्च में केवल और केवल एक ही चैप्टर को दिया गया, वो भी है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल। फिर हम बात करें 4 मार्च की। 4 मार्च को होली है और होली का भी ध्यान रखना है क्योंकि एंजॉय भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम मान के चलते हैं कि 4 मार्च में आधा दिन आपका खराब है, यानी कि आधे दिन आप होली खेलोगे। लास्ट का जो टाइम बचेगा, लाइक आपने 4 बजे तक होली खेल ली, तो सब कुछ मिला उजला करके रात को 8 बजे से आप पढ़ सकते हो, 8 से 11 या 12 बजे तक। तो इसमें आप निपटा सकते हो चैप्टर नंबर 8 और हाफ डे इसमें इंक्लूड करा गया। चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और ये भी ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मुलेज इसमें इस्तेमाल होते हैं जिसको आपको अच्छे से करके चलना है। फिर हम बात करेंगे 5 मार्च की। तो 5 मार्च को हमें करना है चैप्टर नंबर 9 और 13। चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी है, चैप्टर नंबर 13 थोड़ा सा कम लेंथी, इसलिए इसको इस तरीके से रखा गया है। फिर हम 6 मार्च की बात करेंगे, तो चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों ही ईजी चैप्टर है। फिर हम 7 मार्च की बात करेंगे, तो हमारे पास केवल एक चैप्टर रह जाएगा, वो भी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन फंक्शन। उसके बाद आप बचे हुए टाइम पर सैंपल पेपर कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे 8 मार्च की, यानी लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। इसमें आप एक सैंपल पेपर कर सकते हो और उसके बाद आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप 8वें वाले दिन यानी 8 मार्च को आप कर सकते हो। फिर 9 मार्च को आपका फाइनल एग्जाम होगा, तो आप 9 मार्च को फाइनल एग्जाम दोगे। तो इस तरीके से आपको पूरी 8 दिन की प्लानिंग करनी है, और इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप मैथ को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, आपको एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू, सैंपल पेपर और सपोर्ट मटेरियल दोनों ही करनी है। ये सारी चीजें आपको करनी है, और गुड लक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 12th मैथ के एग्जाम को फोड़ के आना और बहुत अच्छे से करके आना। सो गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट।